तो अब आती है बात दोस्तों फ्लोटिंग रेट फंड्स की। और ये जो फ्लोटिंग रेट फंड्स होते हैं इसके अंदर क्या है, इन म्यूचुअल फंड्स में फ्लोटर फंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पर डेट के अंदर सेलेक्ट किया तो बहुत सारे हमारे पास ये थे, जैसे फिक्स मेच्योरिटी प्लान हमने किया था उसी तरीके से ये डेट वाला है, ये भी एक फ्लोटर फंड का सामने लेकर आ रहा हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर बातचीत की थी फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान वाले की, तो फिक्स मेच्योरिटी वाले आ गए थे। जैसे ही हमने यहाँ पर फ्लोटर फंड पे क्लिक किया तो हमें फ्लोटर फंड पे यहाँ पर डिटेल हमारी आ जाएगी। तो सारी की सारी लिस्ट जो है वो फ्लोटर फंड्स की आएगी। फ्लोटर फंड में मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर जो रिटर्न चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो मिल रहा है उसके हिसाब से हम ये लिख देते हैं, ठीक है जी, हम आपको जितना बॉन्ड में होगा उससे 1% एक्स्ट्रा दे देंगे। तो अगर उनका रेट बढ़ता है तो हम उससे 1% एक्स्ट्रा दे देंगे, घटता है तो हम जितना घटा है उससे 1% एक्स्ट्रा दे देंगे। वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन हर एक की स्कीम अलग अलग हो सकती है। इस बात को अपनी अच्छी तरह से माइंड में इसे रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो ये फ्लोटर फंड है। उसी तरह से यूटीआई का फ्लोटर फंड है। बड़े अलग अलग तरीके के आपको फंड नजर आएंगे, एचडीएफसी, निपॉन, आईसीआईसीआई, फ्रैंकलिन, कोटक, बहुत सारे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोटर फंड्स में आपको करना क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप फटाफट से उस डिटेल में जाएं और उनकी स्कीम जो है, स्कीम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसे पढ़ लें कि वो क्या उसके अंदर ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस जो भी है वो सारी डिटेल आपको नजर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट फंड आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, फ्लोटर फंड कैसा है। द फंड हैज 98% इन्वेस्टमेंट ऑफ डेट, उसमें से जो 16% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है, 81% लो रिस्क सिक्योरिटीज में है। उन लोगों के लिए जो है ये बेटर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क जो है वो कम लेना चाहते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू इक्विटी, तो उनके लिए ये बेहतर है। ठीक है जी, तो ये फंड उन्होंने बता दिया और उन्होंने आपको बता दिया कि कुछ पैसा उन्होंने गवर्नमेंट के फंड्स में भी पैसा लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डेट कितना लगा हुआ है, 16% और CD 24%। ठीक है, तो ये आपको डिटेल जो है यहाँ पर डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है तो ये क्लिक करके आप उसको डिटेल को भी देख सकते हैं कि वो पैसा कहाँ कहाँ लगा है। ठीक है, तो जब भी आपने शॉर्ट में देखना हो तो वो क्लिक कर दिया, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस करना हो तो वहाँ पर वो क्लियर कट आपको ये भी बताते हैं कि हमने बॉन्ड्स कितने लिए हुए हैं, हमने उसके अलावा सिडबी में कितने बॉन्ड लिए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने बॉन्ड है, इंडिया बैंक के कितने बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड मार्केट है। ठीक है ना, ये सारी बॉन्ड मार्केट और ये कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे वही हैं। ठीक है, उनका नेचर है लेकिन अल्टीमेटली बॉन्ड ही है, लोन ही है। ठीक है, तो इनकी आप रेटिंग एजेंसी हर एक की अलग अलग है, एकरा भी रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल भी रेटिंग एजेंसी है, हर एक की रेटिंग उन लोगों ने दी हुई है। और रेटिंग जो है आप देख सकते हो कि वो उनका नेचर क्या है। जैसे कि SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है तो उसका सेक्टर बता दिया क्या है। उसी तरह से HDFC क्या था, वो हाउसिंग फाइनेंस थी। उसी तरह से आप रिलायंस लिमिटेड के बॉन्ड अगर लिए हैं तो वो क्या है, वो रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग है। नेबर्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, वो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो लिख दिया। HDFC बैंक है, वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो वो लिख दिया। इन्होंने उसके सारे सेक्टर भी बताए हुए हैं और उसके हिसाब से जो रेटिंग है वो रेटिंग भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, टाइप भी नज़र आ रहा है, कितनी उसकी वैल्यू है मिलियन में और कितना % होल्डिंग है, कितनी क्वांटिटी है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर उन्होंने दी हुई है। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ उन्होंने पैसा लगाया वो फ्लोटिंग रेट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो वो किस रेट से आपको देने वाले हैं वो सारे के सारे स्कीम डिटेल्स में आपको ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। जैसे आप स्कीम डिटेल्स में जाएंगे उन्होंने आपको स्कीम के ऑब्जेक्टिव, स्कीम की डिटेल कि कब वो लॉन्च हुआ था, उसमें एक्सपेंस रेशो कितनी है। ठीक है जी, बेंचमार्क उनका क्या है, जैसे कंपैरिजन की बात होती है ना कि हमें 10 साल के गिल्ट इंडेक्स को कम से कम बीट करना है। ठीक है, और उसकी उसी तरह से उन्होंने स्कीम डिटेल दी हुई है। एग्जिट लोड आपको बताया हुआ है, पता लग जाएगा कि आपने कब जो है बाइंग प्राइस आपका क्या है, एग्जिट कितना करोगे, कब करोगे, तो पता लग जाएगा आपको सेल डेट बाई डेट के हिसाब से। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या बताया कि अगर आपने 3 साल के बाद दिया तो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स इस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है डिटेल पहले से बता दी जाती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये सारी के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर आपको क्लियर कट कर दिया है। ठीक है, ओपन एंडेड फंड है, आप जब चाहें इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी गई है। फिर पीयर कंपैरिजन अगर करना हो तो अब
कंपैरिजन करने के लिए आप कहोगे जी ये फंड तो ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले और कौन से ऐसे फंड है जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं, तो फिर उसी डिटेल में आपको ले आएगा, फ्लोटर फंड में ले आएगा, सारे फ्लोटर आ जाएंगे। ठीक है, आप इनमें कंपेयर करिए किसका AUM ज़्यादा है, किसका लेटेस्ट जो है रिटर्न ज़्यादा है, किसका लंबे समय के लिए ज़्यादा है। जैसी ये चीज़ आप देखना चाहें वैसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, बट हमारा मेन मोटिव अभी तक की क्लास का केवल इतना है कि फ्लोटर फंड्स क्या होते हैं, मैंने केवल आपको वही दिखाए हैं। ठीक है ना। सो ये सेशन भी यहीं पर करता हूँ समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।